हेलो फ्रेंड्स, अपन पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंदर रीजनिंग पढ़ रहे थे। तो उसी के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था घड़ी। उसी में अपन कोण पढ़ रहे थे, उसके बारे में कल अपन ने सवाल भी किए थे। आज अपन 90 डिग्री एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। 90 डिग्री का कोण एक दिन में 44 बार बनता है। हर 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनता है। जब घड़ी की दोनों सुई 12 पे होगी, फिर वो चलेगी 15 मिनट 3 पे आएगी, या 90 डिग्री का कोण बन गया। फिर 15 मिनट बाद यहाँ आएगी, 90 डिग्री का कोण बन गया। फिर 15 मिनट बाद यहाँ आएगी, 90 डिग्री का कोण बन गया। मतलब हर 15 मिनट बाद 90 डिग्री का कोण बनता है। चलिए देखते हैं। आप क्वेश्चन है 6 बजे बाद 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 6 बजे बाद 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। मतलब एक सुई यहाँ है, एक 6 बजा रही है। अब 90 डिग्री का कोण बनने के लिए मतलब हर 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इस सुई को 15 मिनट चलना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे अपन 15 इंटू 12/11। 12/11 है 1 मिनट चलने के लिए। फॉर्मूला कल आपको बताया था। 15 इंटू 12/11, 15 इंटू 12 180/11 इज इक्वल टू 16 से 4/11। मतलब 6:16 से 4/11 पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, 7 बजे के बाद दूसरी बार 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। 7 बजे के बाद दूसरी बार 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो ये 7 और ये 12, ये दोनों, ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली 12 पे, घंटे वाली 7 पे, तो ये आपके 7 बज गई। अब ये सुई यहाँ से चल के आएगी 7 बजे के बाद पूछ रहा है, तो ये यहाँ तक चलेगी। इसको चलने में लगे 50 मिनट। तो 50 इंटू 12/11, 12 इंटू 50/600/11 इजिकल टू 54 से 6/11। तो 7:54 से 6/11 इसमें दूसरी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला है। इसी से आप सवाल करते रहिए, निरंतर अभ्यास, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक अपन पढ़ रहे हैं लंबवत दर्पण। मतलब प्रतिबिंब दो तरह का होता है। एक तो लंबवत दर्पण आमने सामने, एक होता है हॉरिजॉन्टल दर्पण जिसमें नीचे होता है, जैसा पानी में प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब हो गया, उस तरीके का होता है। तो ये दोनों प्रतिबिंब के बारे में अपन पढ़ेंगे। लंबवत दर्पण, इसमें समय निकालने का फॉर्मूला है 11.60 या 23.60। मतलब ये समय है 11, मतलब 12 घंटे का पूरा दिन होता है। तो ये 12 घंटे है। तो 12 घंटे डायरेक्ट 12 लिख के नहीं लिख के ऐसे लिख रहे हैं 11.60। मतलब आपको मिनट में भी समय दिया होगा तो आपको निकालने में आसानी रहेगी। ऐसे ही है। अब क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। घड़ी में वास्तविक समय 6 बज रहा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा। 6 बज रहा अपने को निकालना है, तो 11.60 माइनस समय बता रहा 6 बज रहा है, तो 6 कर दिया। 60 में से 60, 11 में 6 गए 5 घंटे 60 मिनट, मतलब 6 घंटे। तो घड़ी में वास्तविक समय 6 होगा। घड़ी में वास्तविक समय 10:20 हो रहा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो 11:60 माइनस 10:20, 60 में से 20 गए 40, 11 में से 10 गए 1, मतलब 1:40 होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखो। फॉर्मूला लगा के तो 1 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी समझ नहीं जाएगा। एक घड़ी में वास्तविक समय 12:40 हो रहा है, तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। 12:40 हो रहा है, मतलब 11:60 में आप इसको कर नहीं सकते हो, भाग नहीं दे सकते हो। तो अपन इसको लेंगे 23:60 माइनस 12:40। 60 में से 40 गए 20, 23 में से 12 गए तो 11। तो ये आंसर आ गया 11:20। अब करेंगे अपन हॉरिजॉन्टल मिरर, जल दर्पण भी कहते हैं इसको ना। इसका फॉर्मूला है 18:30 से समय घटाना है। जो भी समय दिया हो उसको 18:30 से घटाना है। क्वेश्चन है
वास्तविक समय 4:40 हो रहा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो 18:30 माइनस 4:40, तो ये आ गया इसमें से 30 में से 40, ये इधर 50, ये इधर गए 13:50, तो 13:50 मतलब 12 और 1 13:50, तो ये होगा 1:50। क्वेश्चन दूसरा एक और करेंगे। वास्तविक समय 9:15 हो रहा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो 18:30 माइनस 9:15, 30 में से 15 गए 15, 18 में से 9 गए 9, तो आंसर होगा 9:15। ठीक है साथियों, अब अपन करते हैं कैलेंडर। रीजनिंग का एक पार्ट है घड़ी और कैलेंडर, ये दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है और दोनों में से कोई न कोई एक आध प्रश्न आता ही आता है। तो अब इसको आइए समझ में मिटा दूं मैं। ये शताब्दी लिखी है अपन ने ना, ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, ये आपको जब इस तरीके के सवाल आप कैलेंडर के करोगे ना, तो हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी। ये फॉर्मूला है, ये आप लिख लो। ये शताब्दी वर्ष है और ये इनके नीचे कोड लिखे हुए हैं। 2000 वाले का कोड 6 होगा, इसका 4 होगा, इसका 2 होगा और ये 0 होगा। तो 0 2 4 6 इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इधर ये आपको मंथ लिखे और उनके कोड लिखे हैं। जनवरी का कोड 0 है, फरवरी का 3 है, मार्च का 3 है, अप्रैल का 6 है, मई का 1 है, जून का 4 है, जुलाई का 6 है, अगस्त के 2, सितंबर 5, अक्टूबर 2 0, नवंबर 3 और दिसंबर 5। ये कोड है जब 365 दिन होते हैं। लेकिन जब लीप ईयर आएगा तो जनवरी और फरवरी दोनों कोड चेंज हो जाएंगे। लीप ईयर में जनवरी का 6 हो जाएगा और फरवरी का 2 हो जाएगा। ऐसे ही अपने को वार भी याद रखने हैं। सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्र 5, शनि 6 और रविवार 0 या 7। अब ये फॉर्मूला है डेट प्लस माह का कोड, जैसे ये आपको लिखा जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, प्लस साल जो भी ईयर पूछ रहा हो 2019, 18, 17 जो भी पूछे, ईयर प्लस पूर्णांक, जो भी साल है उसमें 4 का भाग देना। तो भाग देने जितना पूरा भाग चल जाता पूर्णांक, वो पूर्णांक क्या लिखेंगे, प्लस शताब्दी कोड जो ये लिखा आपको 0 2 4 6 वो या लिखना है, फिर 7 से भाग दे देना है, तो फिर आपको इससे वो दिन आ जाएगा। अब सवाल करते हैं अपन, 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा? अब अपने को 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा पता करना। 10 तो यहाँ उतार दिए अपन ने। अब जुलाई का कोड देखो आप 6 यहाँ लिख दिया, 19 पूछ रहा है 19 लिख दिया। अब 19 में 7 का भाग दिया तो 4 आएगा, पूर्णांक 4 लिख दिया, प्लस 6 ये शताब्दी कोड लिख दिया। आपस में किया डिवाइड, 45/7, 6 बार भाग गया, 3 शेष बच गया। 3 शेष बच गया, 3 क्या आ रहा है, बुधवार, तो इसका उत्तर होगा बुधवार। 26 जनवरी 2019 को कौन सा वार होगा? तो यहाँ 26 प्लस जनवरी पूछ रहा है, वो जनवरी का कोड क्या है 0, प्लस 19 है, 19 में 7 का भाग दिया 4 बचेगा, प्लस ईयर पूछ रहा है तो शताब्दी कोड हो गया 6/7। 26, 19, 4 और 6, 6 4 10, 10 और 26 36, 36 और 19, 36 और 19, 36 36 10 46, 46 और 7, 7 साथी 49, तो ये कोड बचेगा 5 बचेगा, तो ये 5 आ रहा है शुक्रवार, तो शुक्रवार होगा इसका, शुक्रवार। जैसे ये कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त का कोड लिखा आपने, अगस्त का कोड 2 लिख दिया, 47 लिख दिया। अब 47
फॉर्मूला देखो, साल प्लस पूर्णांक 47 में भाग दिया प्लस 4 से तो जो 11 बन गया, तो प्लस शताब्दी कोड 0 लिख दिया, 7 से किया डिवाइड, 5 शेष बच गया, मतलब 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार होगा। तो ये छोटी छोटी ट्रिक है दोस्तों, इससे आप ये सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, 10 जनवरी 1920 को कौन सा दिन होगा। 10 जनवरी का कोड लिख दिया, 1920 है मतलब लीप ईयर है, तो जनवरी का कोड चेंज हो गया, 6 जनवरी का कोड लिख दिया, 20वां साल है 20 लिख दिया, प्लस 5 प्लस 0 कोड आ गया, शताब्दी कोड 7, 41/7, 6 शेष बच गया, मतलब शनिवार होगा, 6 ये शनिवार। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप सबको पता है। साल में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अपना साल होता है 365 दिन, 6 घंटे 7 मिनट और 48 सेकंड का। ये क्वेश्चन ये करते हैं, आज शनिवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी हमें 16वां दिन पता करना है। तो 16/7 = 2, मतलब शनिवार प्लस 2, तो आज सोमवार होगा। 5 जनवरी रविवार है तो 29 जनवरी कौन सा दिन होगा। तो क्वेश्चन पढ़िए आप, 29 जनवरी कौन सा दिन होगा। 5 रविवार है तो मतलब 29 में से 5 निकालें, 24 में से 7 से डिवाइड किए तो 3 शेष बच गया, तो रविवार प्लस 3 जोड़ो रविवार में तो बुधवार होगा। 5 जनवरी 2012 सोमवार था, तो 17 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। 2012 मतलब ये लीप वर्ष हो गया। 5 जनवरी अपने को दे रखी, तो मतलब जनवरी में अपने पास बचे 26 दिन, फरवरी 29 दिन की हो गई, और 17 मार्च दे रखा तो मार्च के 17 दिन हो गए। तो या तो ऐसे लिख ले अपन, या इसको शॉर्ट करके लिख लें, 26/7, 5 शेष बच गया, 29/7, 1 शेष बच गया, 17/7, 3 शेष बच गया, तो 9/7 मतलब 2 शेष बच गए, तो सोमवार प्लस 2 जोड़े तो बुधवार होगा। एक ही 18 जनवरी 2013 शनिवार है, तो 5 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। 365 जो रेगुलर ईयर होता है अपन, उसका मान 1 होता है, और 366 जो लीप ईयर होता है उसका मान हमेशा 2 होता है। तो 18 जनवरी लिखा हुआ है, तो 365 में से 18 दिन ये कम करेंगे तो 347, 347/7, तो 4 आ जाएगा इसका मान। अब अपने को 13 हो गया ना, 14 मतलब लीप ईयर नहीं है तो उसका मान 1 लिख दिया, 15 का मान 1 लिख दिया, 16 लीप ईयर है, 4 का भाग पूरा जाता है तो उसका 2 लिख दिया, 17 1, 18 1, 19 का 1। अब ये 2020 में आ गए। 2020 में अपने को फरवरी तक ही जाना है, तो जनवरी में होते हैं 31 दिन, 31 को 7 से किया तो 3 शेष बचा, 3 लिख दिया, और 5 फरवरी तक के वो पूछ रहा है तो फरवरी के 5 दिन लिख दिए। तो ये हो गए आपके पास 4 2 6 1 7, अब 3 4 5 6 और 7, तो शेष बच गए 5। तो आपका उत्तर हो गया शनिवार, दे ही रखा है इन्होंने, शनिवार प्लस 5 = गुरुवार। 15 मार्च 2018 कौन सा दिन होगा। 15 मार्च 2018, 15 मार्च का कोड अपन ने ओपी लिखाया था पहले आपको, 3 7 18/7, तो 4 शेष बचेगा, तो मतलब 4 का मान हो गया इधर गुरुवार, तो गुरुवार होगा। 25 जुलाई 2019 कौन सा दिन होगा। ये एक फॉर्मूला है, 2018 मतलब जो उसमें दिन आ रहा है ना वही होगा। 2019 में अपने को 1 प्लस करना है, जो भी दिन आया शेष बचा, इसमें तो जो शेषफल आएगा वही रहेगा, शेषफल ही रहेगा। 2019 में 1 प्लस करना है, 2017 में 1 माइनस करना है, 1947 में कोई भी क्वेश्चन आया उसमें 2 जोड़ना है शेषफल में, और 1950 का कोई भी क्वेश्चन आया तो 1 माइनस करना है। ये एक छोटा सा फार्मूला है जो आपको याद रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, 25 जुलाई 2019 कौन सा दिन होगा। 25 जुलाई, जुलाई का कोड 6,
अपॉन 7, 31/7, तो 3 शेष बचा, उसके अलावा फार्मूला 1 प्लस करना, 1 प्लस कर दिया, 4 हो गए, 4 मतलब गुरुवार। 5 मार्च 2019 कौन सा दिन होगा? 5 मार्च का कोड 3, 5 + 3 8/7, 1 शेष बच गया, 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, मतलब मंगलवार। 5 मार्च 2017 कौन सा दिन होगा? 5 + 3 8, 8/7, 1 शेष बचा, 1 में से 1 माइनस करना है फॉर्मूले के हिसाब से, तो 0, 0 मतलब रविवार। ठीक है साथियों, आज आपने कैलेंडर पढ़ लिया है रीजनिंग के अंदर। कैलेंडर में कुछ सवाल और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कैलेंडर के एक तरह का और सवाल है। ये पूछ रहा है यदि बीते परसों गुरुवार था तो रविवार कब होगा? बीते परसों गुरुवार था तो रविवार कब होगा? ये आज पन्ने, आज है ना। बीते परसों गुरुवार था मतलब कल, और ये परसों, परसों गुरुवार था तो कल क्या था? शुक्रवार। आज हो गया शनिवार, तो आने वाला कल होगा रविवार। इसी का एक और करेंगे। यदि परसों शनिवार हो तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? आज, कल और परसों। परसों शनिवार था तो कल शुक्रवार, आज गुरुवार हो गया, तो 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? आज गुरुवार, बुधवार और ये मंगलवार होगा। ऐसे ही है, सीता को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच है, जबकि किशन को याद है कि 14 के बाद और 17 दिसंबर से पहले है, तो बताओ बहन का जन्मदिन कब है? सीता लिख रही है 12 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच है, तो अपन 12 से 16 तक की सारी तारीखें लिख दी। किशन कह रहा है 14 के बाद और 17 से पहले है, तो 14 से 17 तक लिख दी। सीता को याद है कि उसका बहन का जन्मदिन 12 से 16 के बीच है, मतलब 12 को तो नहीं है, 16 के बीच है, मतलब 16 को भी नहीं है। किशन कह रहा है 14 के बाद है, मतलब 14 को नहीं है। 17 से पहले है, मतलब 17 से पहले है, 17 को तो नहीं है। अब ये कह रहा है 12 से 16 के बीच में है। 13 ये लिख नहीं रहा है, तो 13 भी ये कट गई, 16 इसकी भी ये कट गई। अब दोनों के बीच में जो दिन कॉमन आ रहा है वही जन्मदिन है, तो आंसर होगा आपका 15 दिसंबर। मतलब दोनों के बीच में जो वर्ड कॉमन वर्ड आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो आज आपका कैलेंडर कंप्लीट हुआ। रीजनिंग के अंदर घड़ी और कैलेंडर दोनों हो गया। कोडिंग डिकोडिंग अपन ने पहले कर ली, तो रीजनिंग के अंदर ये 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। इनके आप नियमित अभ्यास करते रहें, निरंतर प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो कि केवल आप YouTube पे वीडियो देख के पास हो जाओगे, कभी नहीं होंगे। निरंतर अभ्यास आपको करता रहना होगा। कोई भी प्रॉब्लम आए मेरे नंबर में आपको रोज लिख रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन अभी इंक्वायरी नहीं आ रही। क्वेश्चन जिसको भी पूछना हो, मेरा मोबाइल नंबर है 8696902395। किसको भी कोई भी प्रॉब्लम है आप फ़ोन कर सकते हो। इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, पूछ सकते हो, उसका उसको उचित जवाब दिया जाएगा।